वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WRTSB। आज की इस वीडियो से हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.4। क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को ही देख लेते हैं। इफ a square plus 2 and a cube plus 10 are in GP, then find the values of a। देखिए आप यहाँ पे जो आपके पास a है, a स्क्वायर प्लस 2 है और a क्यूब प्लस 10 है, आपके पास क्या है, जीपी में है। तो हमसे बस इतना ही पूछ रहा है कि ये आपके पास जीपी में, आप बस a की वैल्यू हमें बता दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप, हम यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन, और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे गिवन में लिख लेते हैं। थोड़ा स्पेस कर लें, मैं ये भी लिख लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2 और a क्यूब प्लस 10 आर इन जीपी। हमें क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप देखेंगे कभी भी आपके पास तीन टर्म्स आपके पास जीपी में हो तो हमेशा ए बी स्क्वायर से कुछ AC फॉलो करता है। जैसे कि आपके पास तीन टर्म जीपी में ए बी सी, आपके पास तीन टर्म्स है और तीनों टर्म्स क्या है, जीपी में है। तो कभी भी क्या फॉलो करेगा, बी स्क्वायर से कुछ AC फॉलो करेगा ही करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास 2 है, 4 है और 8 है, ये आपके पास क्या है, जीपी में। तो जीपी में है तो ये देखते हैं बी स्क्वायर से कुछ AC आता है कि नहीं। यहाँ पे देखेंगे कि इसको a मान लो, ये b मान लो, इसको c मान लो। तो b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 16। और ac को भी आप सोल्व करते हो तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2 है और c की वैल्यू क्या है, 8 है। तो यहाँ पे भी 16 आ रही है। तो यहाँ पे b स्क्वायर की वैल्यू भी 16 आ रही है, ac की वैल्यू भी 16 आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तीनों टर्म्स क्या है, जीपी में है। तो कभी भी तीन टर्म्स आपके पास जीपी में रहे ना, तो हमेशा क्या फॉलो करेगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac। तो यहाँ पे लिखेंगे द गिवन टर्म्स, द given terms are in geometric progression, so they will follow b square is equals to, देखिए यहाँ पे a डेश मान लेता हूँ, a डेश c, क्योंकि यहाँ पे भी a है ना, तो हम b स्क्वायर इक्वल्स टू ac लिखेंगे थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट है। तो हम लोग क्या करेंगे, a की जगह पे हम a डेश मान लेते हैं। वैसे तो b स्क्वायर इक्वल्स टू ac होता है, पर यहाँ पे ऑलरेडी a भी है, बहुत सारे a है, तो क्या करते हैं, a को थोड़ा अलग बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, a डेश लिखता हूँ, या आप चाहे तो कोई दूसरा लेटर भी ले सकते हो। तो हम b स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कि इसको अगर a मानते हो, इस a डेश मानते हो, इसको b मानते हो, इसको c मानते हो, तो b का स्क्वायर मतलब कि क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, a डेश मतलब a और c का मतलब क्या है, a क्यूब प्लस 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब क्या है, यहाँ का a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो a का स्क्वायर मतलब ये आपको क्या है, होल टर्म आप a जैसे ट्रीट करोगे, तो a का स्क्वायर मतलब जो भी यहाँ पे उसको लिख लो, और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे फॉर्मूला में 2 है तो आप यहाँ पे 2 लिख लो। अब जो भी जिस वैल्यू को आप a मानो वहां पे लिख लो, a मतलब a का स्क्वायर और b यहाँ पे 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। इतना पोर्शन आपने फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लिया है। अब आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड की वैल्यूज को सॉल्व करोगे। यहाँ पे a इंटू ए क्यूब मतलब यहाँ पे a इंटू ए क्यूब का मतलब ये है कि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो कभी भी मल्टीप्लाई का साइन रहता है तब क्या करते हो, पावर को ऐड कर देते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टू दी पावर 4, यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर n प्लस n, यही लॉ लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, बेस है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर हो गया, करोगे ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी आप a को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो पावर को सिंपली ऐड कर दो, तो यहाँ पे a टू दी पावर 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 10a। तो इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर टू दी स्क्वायर है, मतलब पावर टू दी पावर है। तो कभी भी आप देखेंगे a टू दी पावर m टू दी पावर n है, तो कभी भी पावर के ऊपर पावर रहे ना, तो आप क्या करते हो, सीधे पावर को मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टू दी पावर 4 और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू 2 कितना होगा, 4 होगा, और यहाँ पे a स्क्वायर, तो इसको a स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, विच इज इक्वल टू a टू दी पावर 4 प्लस 10a। अब हम क्या करते हैं, इसको एक हम इक्वेशन बनाना चाहते हैं, तो जितना भी आपके पास राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज है उसको हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ये कट जाएगा, पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे कट रहा है। यहाँ a टू दी पावर 4 है प्लस 4a स्क्वायर है प्लस 4 है, तो अगर इसको हम यहाँ पे लेके आना चाहते हैं तो इसके साथ में प्लस का साइन है, तो अगर ये कभी भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का
साइन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे भी माइनस का 10 है। अब इस साइड में कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया 0। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्लस का A4 है, यहाँ पे माइनस का A4 है। तो इसको अगर उस तरह आप नहीं समझ पाते तो यहाँ पे आप A4 यहाँ पे भी है तो इसको हम साथ लिख लेते थे, A4 माइनस A4 प्लस 4A स्क्वायर माइनस 10A प्लस 4। हम इसको साथ में अरेंज भी कर रहे हैं, जो हाईएस्ट पावर उसको सबसे आगे, उसके बाद उससे लोएस्ट, उसके बाद उससे लोएस्ट, उसके बाद उससे लोएस्ट, इस तरह अरेंज भी किया हम लोग ने, डायरेक्टली अरेंज कर दिया। यहाँ पे a to the power 4 को यहाँ पे रख दिया क्योंकि ये हाईएस्ट पावर में आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी a to the power 4 है, यहाँ पे भी a to the power 4 है। मैं यहाँ पे a to the power 4 लिख लेता हूँ। यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो प्लस 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे 0 a to the power 4 प्लस 4a का स्क्वायर माइनस 10a प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि किसी को नहीं आता हो, मतलब ये सॉल्व करना कि किस तरह ये 0 हो गया, तो उनके लिए भी मतलब कि छोटा सा पोर्शन है, मतलब कि यहाँ पे A4 है, हमने A4 लिख दिया, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर 0 लिखोगे तो ओवरऑल 0 इंटू कुछ भी करोगे तो क्या होगा, 0 आएगा। तो इसको नहीं लिखोगे तब भी आपका चलेगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, आपके पास 4a माइनस 10a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। यहाँ पे आपके पास क्या है, 4a का स्क्वायर माइनस 10a प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। आप चाहे तो सीधा चाहे मेथड लगा सकते हो, या आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा सकते हो, या तो आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को इस्तेमाल करेंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या होता है कि आप कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट टर्म से। तो यहाँ पे साइन एंड कुछ नहीं लिखेंगे, बस जो भी वैल्यूज है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 16 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 16 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 16 का यहाँ पे करोगे आप, यहाँ पे 2 8 जो 16 और 2 4 जो 8 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 2 जा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है, मतलब कि हमें क्या समझ आ रहा है कि मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे मिडल टर्म क्या है आपके पास, ये। तो मिडल टर्म के कोएफिशिएंट को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। 10 को हमें दो नंबर्स में स्प्लिट करना है। तो उस स्प्लिटिंग के भी कुछ रूल्स है, तो उसको हम समझते हैं। तो हम उस नंबर को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि जिसे हम मल्टीप्लाई करें ना, तो यहाँ पे जो भी आपने मल्टीप्लाई किया था उसकी वैल्यूज है। तो दो नंबर को आप ऐसे स्प्लिट करोगे कि यहाँ पे 16 आए, और दो नंबर को जब भी आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के सामने कौन सा साइन है, प्लस का है। तो दो नंबर को आप जब ऐड करो तो कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म है, मतलब कि 10। तो दो नंबर में आपको स्प्लिट करना है 10 को, तो इसका रूल है कि इस 10 को दो नंबर में ऐसे स्प्लिट करो कि जब भी मल्टीप्लाई करो तो 16 आए, और जब ऐड करो तो 10 आए। तो यहाँ पे ये दोनों नंबर चूज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 2, और यहाँ पे 2 टू 4, 2 टू 4, तो 4 इंटू 4 आपका क्या हो रहा है, 16 आ रहा है। पर आप देखोगे 4 प्लस 4 कितना आ रहा है, 4 प्लस 4 8 आ रहा है। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो जा रही है कि दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 16 आ रहा है, ये फुलफिल हो जा रहा है। पर ये नीचे वाला जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रहा है ना, तो इस 4 और 4 को हम नहीं लेंगे। जो भी आप यहाँ पे नंबर ले रहे हो वही सेम नंबर आपको यहाँ पे भी रखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 8, 2 टू 4, 4 टू 8 और 2, 8 इंटू 2 करोगे आप 16 मिलेगा, और 8 प्लस 2 भी आप जब करोगे तो आपको मिलेगा 10। तो हम इस 10 को दो नंबर में स्प्लिट कर सकते हैं। कौन से नंबर से, वो 8 और 2, क्योंकि 8 इंटू 2 करोगे तभी आपको ये 16 मिल रहा है, और 8 प्लस 2 करोगे तो आपको 10 मिलेगा। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। तो हम 10 को दो नंबर में स्प्लिट कर सकते हैं। कौन से वो दो नंबर से, 8 और 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 4a स्क्वायर, या माइनस साइन है तो माइनस का साइन लिखो। अब इस 10 को क्या लिख सकते हो, 8 प्लस 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 8, और यहाँ पे a है तो यहाँ पे a लिख दीजिए, माइनस प्लस माइनस 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों टर्म से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे सबसे पहले a में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, a का स्क्वायर है, यहाँ पे a टू द पावर 1 है। तो कभी भी हम क्या करते हैं, मिनिमम पावर को कॉमन देते हैं। तो यहाँ पे a टू द पावर 1 मतलब a को कॉमन देंगे। अब नंबर्स में देखते हैं, नंबर्स में हम क्या कॉमन देंगे। ये क्या है आपका 4 है, और यहाँ पे 8 है।
तो 4 मतलब क्या है 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 8 मतलब 2 का क्यूब। तो हमने क्या देखा है अब तक कि हम कभी भी कॉमन निकालेंगे तो मिनिमम लोएस्ट पावर वाला, तो लोएस्ट पावर क्या है यहाँ पे ये, तो मतलब हम इन दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे 4 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 4a स्क्वायर में से हमें क्या कॉमन निकालना है 4a, तो 4a स्क्वायर को आप लिख सकते हो 4a इंटू ए, अब क्या कॉमन निकाले 4a, तो बचा क्या आपके पास बस a। अब यहाँ पे माइनस है 8a है, तो यहाँ पे आपको क्या कॉमन निकालना है -8a को आप लिख सकते हो 2 इंटू 4a, 2 इंटू 4 क्या होगा आपका 8 होगा और a यहाँ पे है तो a से रहने दो। आपको क्या कॉमन निकालना है 4a, तो 4a जब आप हटाओगे तो क्या बचेगा आपके पास -2। अब इसमें से आप देखोगे तो इसमें तो ए है ही नहीं, तो आप ए तो कॉमन नहीं निकालोगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 और यहाँ पे 4, तो ये 2 टू दी पावर 1 है, ये 2 टू दी पावर 2 है, तो आप क्या कॉमन निकालोगे लोवेस्ट पावर। लोवेस्ट पावर क्या है आपका 2 टू दी पावर 1, तो 2 टू दी पावर 1 कॉमन निकालोगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन लोगे, क्योंकि माइनस का साइन कॉमन लेने से हमें ये मिलेगा कि जो ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यूज है वो आपके क्या होंगे सेम हो जाएंगे, तो माइनस और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 में से -2a में से हमें क्या कॉमन निकाला -2, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे a, +4 में से हमें क्या कॉमन निकालना है -2, तो प्लस को आप देख सकते हो माइनस इंटू माइनस लिख सकते हो ना, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और 4 का आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2, तो आपको क्या कॉमन निकालना है -2, तो आपके पास क्या बचेगा -2 बचेगा, -2 विच इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद का जो स्टेप है यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो इस पूरे टर्म को एक होल टर्म कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे भी a-2 है, यहाँ पे भी एक a-2 है, तो इन दोनों में से a-2 को कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ पे a-2 को कॉमन लेंगे। अब इस पूरे टर्म में से जैसे आपके पास 4a है इंटू a-2 है, इसमें से आपने किसको कॉमन निकाल लिया a-2 को, तो क्या बचे यहाँ पे आपके पास 4a। अब यहाँ पे देखेंगे -2 और यहाँ पे a-2 है, तो इस पूरे टर्म में से आप क्या कॉमन निकाले a-2, तो आपके पास क्या बचा -2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जैसे ही आपके पास ये फैक्टर के फॉर्म में आ गया तो क्या करोगे 0 से इक्वेट करोगे, तो यहाँ पे a-2 विच इज इक्वल टू 0, 4a-2 विच इज इक्वल टू 0, तो इस -2 को अगर आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा +2, तो a की एक वैल्यू मिल गई 2 हो गई, और यहाँ पे 4a है और इसको भी आप उस तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा +2, तो प्लस साइन वैसे हम लिखते नहीं तो सीधे 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप 4a की वैल्यू 2 है, हमें क्या चाहिए a की वैल्यू, तो इस 4 को हम क्या करेंगे नीचे भेज देंगे, यहाँ पे 4/2/4, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, तो हमें a की दो वैल्यू मिल रही है, एक a की वैल्यू मिल रही है 2 और एक a की वैल्यू मिल रही है 1/2। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन whose fourth term is 54 and the seventh term is 1458। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन आप लिख लो, यहाँ पे आप लिख लोगे लेट a be the first term and r be the common ratio of the ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। गिवन आपके पास क्या है, जो आपके पास फोर्थ टर्म है उसकी वैल्यू क्या है आपके पास 54, और जो आपके पास सेवन टर्म है मतलब a7 इसकी वैल्यू कितनी है 1458। आपको क्या फाइंड करना है जीपी फाइंड करना है, तो आपको a की वैल्यू भी फाइंड करनी है और आपको r की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप देखेंगे a4 नाउ a4 which is equals to 54, तो a4 को आप क्या लिख सकते हो an is equals to ar to the power n minus 1, तो फोर्थ टर्म को आपको फाइंड करना है, यहाँ पे ar to the power 4 minus 1, तो फोर्थ टर्म is equals to ar to the power 3। ठीक है, तो फोर्थ टर्म की जगह पे आप क्या लिख सकते हो ar to the power 3 which is equals to 54, इसको आप क्या कर लो इक्वेशन 1 मान लो। ऑल्सो यहाँ पे 8 7 which is equals to 1458, तो यहाँ पे सेवन टर्म को भी आप निकालना चाहते हो ए और आर के टर्म्स में, तो क्या करोगे a7 which is equal to ar to the power 7 minus 1, तो ar to the power 6, a7 की वैल्यू क्या आ रही है ar to the power 6, तो यहाँ पे क्या करोगे आप ar to the power 6 is equal to 1458, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। आपको क्या चाहिए a और r की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे
डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। तो कभी भी आप इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 करते हो तो इक्वेशन 2 को आप क्या करो, न्यूमरेटर में रख लो, और जो इक्वेशन 1 है उसको डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a r to the power 6 divided by a r to the power 3 which is equals to 1458 upon 54। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे a to the power 1 है, यहाँ पे भी a to the power 1 है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो a to the power 1 into a to the power -1 होगा। तो क्या हो जाएगा, आप पावर को जब ऐड करोगे तो a to the power 0 हो जाएगा, तो a to the power 0 is equals to 1। इसको सीधे आप काट सकते हो। यहाँ पे आप लोग एक्सपेरिमेंट लगा सकते हो। आपके पास क्या है, हर बार मैं क्या करता था कि इसको इस तरफ ऊपर लेके जाता था, वो प्रैक्टिस के लिए था। आप चाहते हो तो यहाँ पे सीधे एक लो लगा सकते हो, a to the power n डिवाइड बाई a to the power n which is equal to a to the power n minus n। कभी भी आपके पास सेम बेस हो और डिवाइड का साइन हो, मतलब ये साइन मतलब डिवाइड का साइन, तो आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर के पावर में से क्या करते हो, न्यूमरेटर सॉरी आप क्या करते हो, न्यूमरेटर के पावर में से क्या करते हो, डिनोमिनेटर के पावर को माइनस कर देते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, r to the power 6 minus 3 this is equals to, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे देखिए 54 को आप देख सकते हो, तो आप देखते हो कि 6 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 54 आता है, तो 6 9 जा 54। यहाँ पे देखेंगे 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा 25, मतलब कि 6 4 जा 24, और यहाँ पे कितना बचा 1, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, तो 6 3 से 18। अब 9 से देखते हैं, 9 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, कितना बचा यहाँ पे 18, और यहाँ पे 6 बचा तो 63, 9 7 जा 63। तो इसको जब आपने सोल्व किया तो कितना आ रहा है 27 आ रहा है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, आपको क्या मिलेगा, r to the power 6 minus 3 क्या होता है, 3 होता है, दिस इज इक्वल टू 27। 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 to the power 3 देख सकते हो ना, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का क्यूब हो गया 27। तो यहाँ पे आपने देखिए, यहाँ पे आपने रियल लॉ इंप्लीमेंट किया है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि कभी भी आपके पास a to the power m डिवाइड बाय a to the power n सेम बेस है और बीच में डिवाइड का साइन है, तब क्या करते हो, सीधे न्यूमरेटर की पावर में से क्या करते हो, डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर देते हो। तो ये वही हमने क्या किया, न्यूमरेटर की पावर क्या है यहाँ पे 6 है, माइनस डिनोमिनेटर का पावर क्या है 3, तो बस इतना ही सॉल्व किया है। तो 6 माइनस 3 क्या होगा आपका 3 हो गया, तो r to the power 3 which is equal to 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब। तो आपके पास पावर सेम है, तो बेस क्या होगा आपका इक्वल होगा, तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी मिल रही है, r की वैल्यू 3। हम क्या करेंगे, इसी r की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए, चाहे इक्वेशन 2 पे पुट कर लीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं क्योंकि इक्वेशन 1 में पावर थोड़ा छोटा है, तो हमें थोड़ा कम सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a r to the power 3 is equals to 54। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है 3, तो a r की वैल्यू 3 है, तो 3 का क्यूब which is equals to 54। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27 which is equals to 54। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a is equals to 54 डिवाइड बाय 27। 27 1 जा 27 होता है, 27 2 जा होता है 54। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2। आपके पास a की वैल्यू 2 है और r की वैल्यू 3 है, आपको क्या फाइंड करना था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फाइंड करना था। तो कभी भी आपके पास a और r है ना, तो आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को आसानी से फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करते हो, फर्स्ट टर्म मतलब a की वैल्यू को आप लिख देते हो, और नेक्स्ट टर्म को आप कैसे फाइंड करोगे, सीधे प्रीवियस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करें, जो भी आपका कॉमन रेशियो है, तो 2 into 3 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट टर्म आप चाहते हो तो क्या करोगे, यहाँ पे भी कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 3 जा 18। अब इसका भी आप नेक्स्ट टर्म चाहते हो तो क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 54। तो यही आपका क्या है, जीपी है, यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, थैंक यू।